जम्मू कश्मीर में राज्यसभा की 4 सीटों के लिए 4 साल बाद चुनाव हो रहा है। यानी कि पिछले 4 सालों से जम्मू कश्मीर की चारों राज्यसभा की सीट्स खाली पड़ी हुई थी और अब जब ये चुनाव हो रहा है तो पक्ष और विपक्ष के बीच में जबरदस्त लड़ाई है, जबरदस्त टक्कर है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो सत्ता चला रहे हैं जम्मू कश्मीर में, जिनकी सरकार है, और बीजेपी जो मुख्य विपक्षी पार्टी है, मेन ऑपोजिशन, दोनों ही पार्टियां पूरी तैयारी में है कि हमें अपना हिस्सा जीतना है। नेशनल कॉन्फ्रेंस दावा कर रही है कि वो 3 सीटें आराम से जीत जाएगी, जबकि बीजेपी का दावा है कि 2 सीट्स तो वो जीत जाएंगे। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस का आरोप यह है कि बीजेपी अगर एक भी सीट जीतती है तो कहीं ना कहीं हॉर्स ट्रेडिंग हुई है, कोई ना कोई खरीद फरोख्त हुई है। और बीजेपी ये कह रही है कि एक सीट तो वो आराम से जीतेंगे और दूसरी सीट के लिए भी तैयारी पूरी है। अब करीबन 12-13 घंटे का समय ही बचा है जब कल का दिन होगा और सुबह 10 बजे के बाद वोटिंग होगी श्रीनगर में। और इस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या बीजेपी, उनके सभी विधायक श्रीनगर में मौजूद हैं, क्योंकि आज से असेंबली सेशन शुरू हुआ था और पहले ही सारे एमएलए जो है आज से श्रीनगर पहुंच चुके थे। अभी कुछ समय पहले बीजेपी की एक बहुत खास अहम बैठक एलओपी सुनील शर्मा के ऑफिशियल रेजिडेंस पे श्रीनगर में हुई है, जिसमें सुनील शर्मा के अलावा बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट सत शर्मा, जो खुद एक उम्मीदवार है राज्यसभा के, उनके अलावा प्रभारी तरुण चुग, जो आज ही सीधे दिल्ली से पहुंचे हैं श्रीनगर, उनके साथ साथ संगठन मंत्री अशोक कौल और सभी विधायक इसमें शामिल हुए। अब वहां पर डिस्कशन क्या हुई, क्या रणनीति बनाई गई, ये तो बहुत अंदर की बात है। हालांकि हमने कुछ विधायकों से बात करने की कोशिश की, उनका कहना था कि ये जो बैठक है ये एक राज्यसभा चुनावों के लिए ही हुई है। और सुनील शर्मा ने खुद इस बात की जानकारी दी है कि उनके घर पे एक अहम बैठक, एक इंपॉर्टेंट बैठक हुई है राज्यसभा चुनाव की स्ट्रेटेजी बनाने के लिए, चुनावों से ठीक पहले, यानी कि आज शाम। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी एक खास बैठक आज शाम हुई दोपहर बाद। इस बैठक में भी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के अलावा उमर अब्दुल्ला, सुरेंद्र कुमार चौधरी जो डिप्टी सीएम है, नासिर असलम वानी जो एडवाइजर हैं चीफ मिनिस्टर के, और उनके अलावा जो चारों कैंडिडेट थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो भी शामिल हुए। स्ट्रेटजी वहां भी यही बनी कि आखिर किस तरह से बीजेपी को रोकना है एक सीट भी जीतने से, और अगर एक जीत भी जाते हैं तो कम से कम दूसरी ना जीत पाए। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए बड़ा चैलेंज ये भी है कि कांग्रेस को किस तरह अपने साथ रखना है, पीडीपी को कैसे अपनी तरफ वोट करवाने हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए ये ज्यादा जिम्मेवारी है। तो पवन जी, राज्यसभा चुनावों से ठीक पहले आज की शाम बहुत ही व्यस्त शाम है दोनों पार्टियों के लिए। हाँ बिल्कुल, बैठकों का दौर चल रहा है। वो पिछली जब असेंबली में खत्म हुई उसके बाद ही शुरू हो गया था और आज वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। सुनील शर्मा जो हैं वो तनवीर सादी के साथ नासिर सुगामी के साथ हाथ मिलाते, बहुत खुश, ठीक है, वो चलता है इतना। हालांकि उसको वायरल दूसरे ढंग से किया जा रहा है, ऐसा नहीं होता है। असेंबली जब शुरू होती है तमाम जो विधायक जीत के आते हैं मिलते हैं, हर अलग अलग पार्टियों से हों, पहले भी विधायक रह चुके हैं, आपस में दोस्ती भी होती है, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन हाँ, राज्यसभा चुनावों के लिए स्ट्रेटजी जो है वो बढ़ना शुरू हो गई है, क्योंकि आज की रात ही आखिरी रात है। कल सुबह बारी रात है, कल सुबह फैसला होना है, जब पोलिंग होगी उसके बाद फैसला है। तो कहानी यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस 4 सीटें जीतने का दावा कर रही है कि हम चारों जीतेंगे, और उमर अब्दुल्ला ने भी ये बाइट दी थी और कहा था कि हम 4 जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी 2 का दावा कर रही है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम भी 3 जीत रहे हैं। हाँ, वैसे 3 कह रहे हैं, पर कह रहे हैं 2 तो पक्की है। हम भी 3 जीत रहे हैं, 2 तो कन्फर्म है। अब सवाल ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस 2 जो हारेगी जी, वो कौन कौन सी होंगी। अच्छा पवन जी, इसमें एक और बड़ी बात है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो अपना बयान उमर अब्दुल्ला का आया था, उन्होंने कहा था कि बीजेपी एक भी नहीं जीत सकती हॉर्स ट्रेडिंग के बिना। हाँ, तो अगर बीजेपी एक जीतती है और दूसरे का भी दावा कर रही है तो इसका मतलब है कि हॉर्स ट्रेडिंग की तैयारी हो चुकी है क्या? देखिए, जो शमी ओबराय हैं, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट हैं, वो महबूबा मुफ्ती के घर गए थे, उनसे उनकी मीटिंग हुई है। उन्होंने कहा कि मैं पार्टी की तरफ से एज ए ट्रेजर जेकेएनसी मैं आपके पास आया हूँ एज ए कैंडिडेट राज्यसभा, कि आप हमें सपोर्ट करें। और उसके बाद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने महबूबा मुफ्ती से फोन पे भी बात की कि आप जो है हमें सपोर्ट करें। अब ठीक है, पीडीपी के 3 विधायक हैं, पीडीपी क्या रुख अपनाती है वो तो उनको ही पता है कि भाजपा की साइड आते हैं या इधर आते हैं। पर उन्होंने बोला था अगर आप हमारे 2 बिल पास करवाने का
कंफर्म कर देते हैं हमें तो हम आपको सपोर्ट कर हो सकता है अंदर खाते में वो रिटर्न दे भी दें गुलाम नबी आजाद की तरह, बड़ी बात भी नहीं हो सकता है। अगर 3 वो वहां कर देते हैं और दूसरा कांग्रेस जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की, कांग्रेस का बड़ा अभी तक वो पेचीदा सा लग रहा है कि कांग्रेस अपने पत्ते नहीं खोल रही है। वो खोलेंगे भी नहीं अभी, वो कल सुबह ही पता चलेगा। देखिए अगर आपसे उनकी भी हुई है, उनकी बैठक भी हुई, आज भी हुई, और उन्होंने कहा कि कॉन कॉल पे भी उनकी दिल्ली बात हुई। दिल्ली बात अगर तो कांग्रेस एब्सेंट रहती है तो फिर सीधे सीधे बीजेपी को फायदा हो जाएगा। अगर कांग्रेस 6 लोग जो हैं एनसी को वोट करते हैं, 3 पीडीपी के करते हैं 9, उसके बाद जो इंडिपेंडेंट सरकार के साथ है वो तो सरकार को ही करेंगे, पीछे रह जाते हैं सजाद लोन और उसके अलावा शेख रशीद का भाई जो एक और कैंडिडेट 3 जी। अब वो कश्मीर केंद्रित तीनों पार्टी के हैं। सजाद लोन भारतीय जनता पार्टी में रहे हैं, उनके साथ गठबंधन में थे, मंत्री थे, हो सकता है कि वो भारतीय जनता पार्टी को वोट कर भी दे, लेकिन 2 और मैनेज करने हैं 1 सीट के लिए। तभी उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि हार्ड स्टेयरिंग होगी। अच्छा बाबू जी एक चीज बताइए, आज आपने खुद ही रिपोर्ट की थी सुबह की सबसे पहली खबर थी कि आज जैसे ही असेंबली शुरू हुई उससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के विधायकों ने महराज मलिक की सपोर्ट के लिए तख्ती लेकर साइलेंट सपोर्ट किया। हाँ, महराज मलिक ने भी तो वोट करना ही है ना जेल से, बस वही तो कहानी है। तो ये वोट कहाँ जा रहा है? एक वोट महराज मलिक ने करना है, कहाँ जा रहा है? अब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने और कांग्रेस ने मिलकर जो प्रदर्शन किया वो बात उनके तक पहुंच चुकी है। बिल्कुल, हालांकि उनका मत पड़ चुका है जी। हाँ, उनका मत जो है वो आज प्रोटेस्ट किया है। आज वो वोट कैसे भेजेंगे वहां कश्मीर? जो मेरे ख्याल से वोट कल सुबह होगा, क्योंकि वोट कल सुबह होने के बाद बाय एयर वोट वहां चला जाएगा और काउंटिंग तो शाम को 5 बजे के बाद। वो भी हो सकता है क्योंकि पहले वोट नहीं कर सकते आप जब तक, ठीक है, कल से पहले नहीं, कल वो समय करेंगे, बायर जाएगा, बायर जाएगा, या फिर कोई और भी सिस्टम हो सकता है, बाय मेल चला जाए या किसी तरीके से। बिल्कुल। तो आज उनको खुश करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने एक साइलेंट प्रोटेस्ट कर दिया कि आप जीते हुए किसी विधायक को इस तरह से अरेस्ट नहीं कर सकते। आपको हम स्टेटहुड की मांग भी इसलिए कर रहे हैं कि आप विधायकों का जो है अपना वो रहे, अधिकार रहे। तो हो सकता है उनको खुश करने के लिए आज के दिन कह दिया हो कि कल उनका भी मत उनको चला जाए, क्योंकि एक वोट भी इंपॉर्टेंट है, एक वोट भी कीमती है भाई साहब, इस समय एक वोट कीमती है। तो अगर ऐसा है, अगर वो स्ट्रेटजी काम कर जाती है तो फिर बीजेपी के लिए 3 लोगों को मैनेज करने में काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। अब बीजेपी की बात है, जो बीजेपी दावा कर रही है और बीजेपी के बड़े नेता श्रीनगर पहुंच चुके हैं, आज बैठकों का दौर चल रहा है और बीजेपी की जो बॉडी लैंग्वेज है वो भी लग रही है कि वो बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। और बीजेपी के लिए बड़ा सवाल ये है कि बीजेपी के कैंडिडेट खुद उनके स्टेट प्रेसिडेंट है, यानी कि सत शर्मा के सर पे ही बिल्कुल सेहरा उन्हीं के सर पे। देखिए सत शर्मा भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और साथ में राज्यसभा के कैंडिडेट, और इनके ऊपर सबसे ज्यादा जिम्मेवारी है अपने लिए वोट कलेक्ट करवाने। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि सत शर्मा की सीट के लिए बीजेपी ने स्ट्रेटजी बना ली है। अब बात ये आती है कि पवन जी जो दूसरी ऑप्शन ये कह रहे हैं, तो दूसरी ऑप्शन आप किसे देख रहे हैं, राकेश महाजन को या फिर जो कश्मीर से कैंडिडेट? राकेश महाजन। देखिए राकेश महाजन जो हैं वो 2nd सीट के ऊपर हैं, जिसके ऊपर इन्होंने दमदगार लगाया हुआ है। 1st 2nd को छोड़ के 3rd के ऊपर, थर्ड के ऊपर सत शर्मा है, 4th के ऊपर सत शर्मा है, 3rd के ऊपर रखा है। हाँ, तो राकेश महाजन का इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है डॉक्टर अली के अलावा, क्योंकि वो एक तो यहाँ लोकल जम्मू प्रोविंस से हैं और जम्मू प्रोविंस के बहुत से लोग जो हैं कि हो सकता है कि उन्हें इस कदर भी वोट कर दें कि अपने जम्मू डिवीजन का एक और विधायक वहां, एक और राज्यसभा का MP बन के जाएगा। और दूसरा उनका अपना भी एक थोड़ा सा स्टेटस है कि वो उस लेवल पे करेंगे। डॉक्टर अली के बारे में मैक्सिमम लोग नहीं जानते हैं, मैक्सिमम लोगों को अभी तक उनके बारे में पता नहीं है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत ही पेचीदा होने वाली है कल के राज्यसभा चुनाव, क्योंकि बहुत देर बाद ऐसा हो रहा है कि राज्यसभा की 4 सीटों के लिए एक ही दिन चुनाव हो रहे हैं। इससे पहले जम्मू कश्मीर में 1971 से जब से लॉ आया था कि राज्यसभा चुनाव किस तरह होंगे, तब ऐसा होता था कि कई बार 2 सीटों के लिए चुनाव होते थे, कई बार 1 सीट के लिए चुनाव होता था, और अगर कोई सीट खाली होती थी तो एक नोटिफिकेशन के साथ एक चुनाव होता था। बहुत सालों बाद ऐसा हो रहा है कि 4 सीटों के लिए एक दिन चुनाव हो रहा है। नोटिफिकेशन 3 निकली है, पहली नोटिफिकेशन में 1 सीट, दूसरी नोटिफिकेशन में दूसरी सीट, तीसरी नोटिफिकेशन में 2 सीट्स। तो इंपॉर्टेंट सबसे बड़ा यह है कि इस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस जो मेजॉरिटी सरकार जम्मू कश्मीर में चला रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए भी अपनी जो साख है वो दांव पर लगाना लगी हुई है उनकी, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ये दावा कर रही है कि वो मेजॉरिटी में है और 3 कैंडिडेट उनके जीत के आएंगे, जबकि कांग्रेस रेस से पहले ही बाहर हो चुकी है। अलायंस पार्टनर तो है, कांग्रेस का कहना था कि उनकी पसंदीदा सीट उन्हें नहीं दी गई, इसलिए वो रेस से बाहर है, वो सिर्फ चुनाव में हिस्सा लेंगे।
दूसरी ओर पीडीपी जिनके पास 3 विधायक है, पीडीपी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए शर्त रखी है कि अगर वो उनके 2 बिल पास करवाते हैं, हालिया जो एक सेशन आज शुरू हुआ है असेंबली का, उसमें तो वो तीनों विधायक उनके लिए वोट करेंगे। जबकि बीजेपी अपने 28 विधायकों के साथ पूरी कॉन्फिडेंट है कि उनके स्टेट प्रेसिडेंट सत शर्मा सीए जरूर राज्यसभा पहुंच जाएंगे कल। वहीं दूसरी ओर दूसरे कैंडिडेट राकेश महाजन को लेकर अटकलों का बाजार तेज है कि बीजेपी मैनेज करने में लगी हुई है। मगर जब बात यहां मैनेज की आती है तो वहां बात उमर अब्दुल्ला के बयान की भी आती है कि अगर मैनेज होता है तो फिर बहुत बड़ी हॉर्स ट्रेडिंग है। और क्योंकि मैनेज एक तो करना नहीं है, वो 14-15 आपको विधायक करने हैं। और दूसरी बात यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक और खतरा सता रहा है कि जो एलओपी का बयान आ गया कुछ दिन पहले कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक बिकने को तैयार हैं, तो उनको अंदर खाते ये डर लगा हुआ है कि क्या हमारी पार्टी में दरार तो नहीं है, क्या जेल में सुरंग तो नहीं है। पवन जी, मुझे लग रहा है कहीं ऐसी स्थिति अगर होती है तो फिर आप समझ लीजिए कि शिवसेना उद्धव ठाकरे वाला हिसाब हो जी। शिवसेना 2 पार्ट हो गई थी। और मुझे यहाँ पर लग रहा है कि अगर ऐसा होता है, अगर हॉर्स ट्रेडिंग हुई, अगर 10 सरकार को भी खतरा है, तो सरकार को खतरा है, क्योंकि आपका एमपी पहले ही आपके दूसरे खेमे में है, वो आपके साथ पहले ही नहीं खड़ा है। तो अगर ऐसा होता है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए आने वाले दिन बड़े मुसीबत वाले होंगे। मतलब नेशनल कॉन्फ्रेंस की आज की रात बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। कल उनका एसिड टेस्ट है। हालांकि उन्होंने व्हिप जारी कर दिया है अपने सभी विधायकों को कि जहां कहा जाएगा पार्टी की तरफ से वहां ही वोट करना है, चाहे सीक्रेट वोट है। व्हिप जारी हो चुका है नेशनल कॉन्फ्रेंस में। जो उनके सूत्रों के हवाले से खबर आई है, कुछ विधायकों से भी बात हुई, उनका कहना था कि पार्टी कमांड ने, हाई कमांड ने, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने और उमर अब्दुल्ला ने पूरी तरह से स्ट्रिक्ट जो है निर्देश दे दिए हैं कि जो पार्टी कहेगी, जहां पार्टी कहेगी वहां वोट करना है, जिसको कहा जाएगा उसको। क्योंकि थर्ड और फोर्थ सीट में आपकी कंफ्यूजन आ जाएगी। एक विधायक को एक ही सीट के लिए वोट करना है, कितने विधायकों को कहां वोट करवाना है वो पार्टी डिसाइड करेगी, और उस विधायक को वो करना है, ये स्ट्रिक्ट कह दिया गया है। और साथ ही ये भी कह दिया गया है कि अगर कोई विधायक इधर उधर होता है तो वो अपने आप को पार्टी से बाहर मान के चले। तो ये एक बहुत बड़ा एक मतलब अंदर से अभी तक ओपन बयान तो नहीं आया, मगर जो सोर्सेज के हवाले से खबर है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने स्ट्रिक्टनेस पूरी क्लियर कर दी है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। सुनील शर्मा ने इतना जरूर कंफर्म किया है कि उनके घर पे, ऑफिशियल रेजिडेंस पे राज्यसभा चुनावों की बैठक हुई है, पर उनका कहना था कि कॉन्फिडेंट है बीजेपी की वो 2 सीटें आराम से जीत जाएगी। अब 2 सीटें आराम से कैसे जीतेगी, ये बहुत बड़ी बात है। तो पवन जी, आज की रात में भी चीजें बदल सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, बैठ के खत्म होगी रात को। जो मीटिंग होगी, जो कहते हैं ना ब्लैक, एक अंधेरी काली रात में गुप्त बैठकों का दौर, वो हो सकता है वो भी चले। और उसके बाद कल सुबह बहुत इंपॉर्टेंट होगा विधानसभा जाने से पहले। जब एक बार एंटर हो गए उसके बाद कुछ नहीं होगा, उससे पहले रास्ते में कहीं ना कहीं कौन किससे मिलता है, कौन किससे मिलता है, किसको फोन आया है, वो डिपेंड करता है। और आज की रात तो वैसे भी आप देख लीजिए कि रात को उसके बाद कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो चेहरे दिखेंगे ही नहीं, वो अलग गुप्त बैठकों में बैठे होंगे, जहां किसी तरीके से अदर कम्युनिकेशन के जरिए वो उनके संपर्क में होंगे। तो श्रीनगर में सर्दी जैसे जैसे बढ़ रही है, आज की रात वहां राजनीति बहुत ज्यादा गर्माई हुई है। और एक और चीज आपको बता दूं, खास तौर पे बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है ये भी, कि इस समय जम्मू कश्मीर में सरकार उमर अब्दुल्ला की है, मगर होम डिपार्टमेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है। अदरवाइज ऐसा हुआ करता था इससे पहले कि चीफ मिनिस्टर खास तौर पे सीआईडी ऑफिसर्स की ड्यूटी लगा दिया कि रात पे विधायकों पे नजर रखी जाए कि कौन किसके घर गया, कौन किससे मिलने पहुंचा। इस बार ये डिपार्टमेंट जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है, तो उमर अब्दुल्ला कम से कम इस बार ज्यादा नजर शायद वो अपने कार्यकर्ताओं के जरिए रखवा सकते हैं, बाकी कुछ नहीं कर सकते। वहीं दूसरी ओर बीजेपी को भी अपने विधायकों को देखना है कि क्या बीजेपी के विधायक जो है वो सभी तकरीबन, हालांकि यहां से जहां सर्किट हाउस रुकते हैं तकरीबन विधायक वही हैं, मगर उसके अलावा कुछ होटल्स में भी रुके हुए हैं। दोनों पार्टियां जो बड़ी पार्टियां हैं, खास तौर पे उनके लिए आज की रात बहुत चिंता वाली है। पीडीपी के पास 3 विधायक हैं, कांग्रेस के पास 6 विधायक हैं, और कांग्रेस ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। और कांग्रेस कल कहां जाती है, किस तरह करती है, वो भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो कल राज्यसभा चुनाव है जम्मू कश्मीर में, 4 सीटों के लिए चुनाव हो रहा है। 4 में से बीजेपी 2 को जीतने का दावा कर रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस 4 को जीतने का। कल शाम 5 बजे के बाद रिजल्ट आ जाएंगे, मगर दिन भर हम आपको कुछ भी राज्यसभा चुनावों में के लिए जो खास खबर होगी दिखाते रहेंगे। इसलिए कल आपको द न्यूज रूम 24 आवाज को लगातार सब्सक्राइब करके रखना है, देखते रहना है।
जो भी खास आएगा हम आपको सबसे पहले पहुंचाएंगे। और अंदर की बात जैसे हमने आपको आज सुनाया है कि आज की रात भारी है, उसी तरह से कल भी बताएंगे। आज की रात लोगों के लिए भी भारी होगी। हाँ, लोग भी सोच रहे होंगे कि क्या होगा, किसको वोट पड़ेगा, क्या सत शर्मा 3 वोट मैनेज कर पाएंगे, क्या दूसरी सीट के लिए 16-17 वोट मैनेज हो जाएंगे। तो लोगों के अंदर भी थोड़ा वो रहेगा। तो ठीक है, आप भी सोचिए, हम भी सोच रहे हैं। तो बाकी सुबह आपसे बात करेंगे क्या होता है। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।